बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की जो मेरी वीडियो है वो कुछ इस तरह है कि मैंने एक सिस्टम आया मेरे पास, एचपी का सिस्टम है और कोर i5 सिस्टम है और उसकी जो है थर्ड जनरेशन है। तो उसकी मैंने कंप्लीट एक विंडो करनी है, विंडोज़ 10, और 7 सॉफ्टवेयर्स करने हैं। सॉफ्टवेयर्स में तकरीबन कंप्लीट सॉफ्टवेयर होंगे जो मेरे बहन भाई रिसर्च के रिलेटेड कुछ भी आप स्टडी करते हैं, जैसे कि आप कोई एमबीबीएस कोई स्टूडेंट कर रहे हैं उनके रिलेटेड, या कोई रिसर्च पेपर आप बनाते हैं तो उनके रिलेटेड आपको जो सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। और एक कंप्लीट एक सिस्टम जो है हम रेडी करेंगे विंडोज़ 10 के साथ, और इसके अंदर हम आईडीएम और दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये कि इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट होगी एक सिस्टम को कंप्लीट विंडो करने के और साथ जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। ये वो कंप्यूटर है जिसकी हमने विंडोज़ न्यू करनी है, विंडोज़ 10। और आप इसका देख लें, यहाँ पे ये मॉडल जो है HP Pro है 3330 मैक्रो टावर, ये इसका मॉडल है। और ये कोर i5 सिस्टम है और इसके ये थर्ड जनरेशन है सिस्टम की। सिस्टम को आपने रीस्टार्ट करने के बाद USB लगा लेनी है जो कि बूटेबल डिवाइस बनाई होगी। और आपने HP का ये सिस्टम है तो आपने F9 इसकी बूट मेन्यू है, F10 इसकी बायोस सेटअप होता है, F9 इसकी बूट मेन्यू होती है। अगर आपको यहाँ पे USB स्टार्टिंग पे नहीं शो होती, जैसे कि मेरे पास अभी किंगस्टन की USB शो हो रही है, यहाँ पे देखें ये किंगस्टन, ठीक है, 3.0 लिखा आ रहा है। तो अगर आपके पास USB आपकी बूटेबल डिवाइस नहीं शो हो रही है तो आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला लेना है। जैसे कि मैं इसको भी रीस्टार्ट करता हूँ और मैं ये देखें F10 का बटन जो है ना प्रेस कर रहा हूँ। आपने F10 प्रेस कर लेना है अगर आपके पास HP का सिस्टम है। अभी वो बूट हो गया USB, दोबारा हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, बाद दोबारा ऑन करना है और इस F10 आपने प्रेस करना है बायोस सेटअप के लिए। यहाँ पे बायोस सेटअप आपके आ गया है। अब आपने यहाँ पे देखें तो आपके पास डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, इस पर आप क्लिक करके करें, एंटर करें तो आपके पास देखें कि यहाँ पे किंगस्टन USB भी शो हो रही है और आपकी हार्ड ड्राइव भी बता रहा है कि 320 GB इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है। और यहाँ पे अगर स्टोरेज ऑप्शन है आपके पास, बूट ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने यहाँ से बूट करना है, यहाँ पे देखें यहाँ पे बूट है, USB है, इसको आप एंटर करें और ऊपर लेके यहाँ पे एंटर कर दें। यहाँ पे अब किंगस्टन आपकी जो फर्स्ट डिवाइस होगी यहाँ से बूट होगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर बूट, इसको दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एंटर करने के बाद ऊपर नहीं जा रही, यहीं पे इसकी USB बूट फर्स्ट डिवाइस होगी है। और इसको स्केप करने के बाद ये बटन स्केप का है, इसके साथ ESC लिखा होगा ये वाला, इसको आपने स्केप कर लेना है, बैक आ जाएगा। और इसके बाद आपने इसको सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देना है। अब F9 प्रेस कर लें तब भी आपकी USB शो हो जाएगी, नहीं तो सिंपल आप छोड़ भी देंगे तो आपकी USB जो है फर्स्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको बूट कर लेना है F9 प्रेस करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने USB पे आपने आना है अपनी पे और एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपका सिस्टम जो है विंडोज़ पे बूट हो गया है। अब USB से बूट हुआ है सिस्टम इस विंडो इंस्टॉलेशन के लिए। विंडोज़ 10 यहाँ पे बूट होने के बाद कुछ इस तरह आएगी। यहाँ पे आपने कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी है, आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करना है। अगर आपके पास विंडोज़ का इमेज बना हो तो आप यहाँ पे रिपेयर की ऑप्शन पे जाएंगे। अभी हमने न्यू विंडो करनी है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे आपने एक्सेप्ट का बटन प्रेस करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपग्रेड पे नहीं क्लिक, कस्टम पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने ये आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपकी ये देखें ये C ड्राइव है हमारी, ये हमारी D ड्राइव है। हमने C को डिलीट करना है और ओके प्रेस करना है। अब C हमारी ऊपर आ गई, इस पर यहाँ पे न्यू पे करेंगे क्लिक, क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हमारी पार्टीशन यहाँ पे रेडी हो गई है। ऊपर वाली पार्टीशन जो रिज़र्व फाइल की होती है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि रिज़र्व फाइल बनना शुरू हो जाती है इसके अंदर जो हमें ज़रूरत नहीं होती। इस C पे रख के इसको एक बार फॉर्मेट कर लेंगे और नेक्स्ट का बटन प्रेस करके इंस्टॉलेशन पे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ये 100% इंस्टॉलेशन पे जाएगा, अभी 0 पे। यहाँ पे देखें आपके पास सेटअप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेट करना है। मैंने यूनाइटेड स्टेट ही सेट कर लिया है। इसके बाद US है, यहाँ पे आपने सिंपल यस करना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे आप स्किप कर दें।
इसके बाद यहाँ पे आपको इंटरनेट का पूछेगा, अगर कनेक्टेड ठीक है, नहीं तो आप डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भी आप कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने सिस्टम का नेम देना, जो भी आप सिस्टम का नेम देना चाहते हैं। मेरे पास ये सिस्टम डायरी डिस्पैच क्या है, तो मैं यहाँ पे डायरी डिस्पैच ही लिख दूँगा। जो आपने नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैंने डायरी और डिस्पैच लिख दिया और स्पेस देने के बाद मैंने डिस्पैच के स्पेलिंग पूरे नहीं लिखे, जो यूज़र हैं उनका नाम लिख दिया और यहाँ पे इसको अपने नेक्स्ट कर देना है। अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे दें, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने सिंपल येस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे आप। अब सिस्टम आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें प्ले होंगी, ठीक है, ये ऑटो आप चलती रहने देंगे, आपने सिस्टम को बंद नहीं करना। ये 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ले सकती हैं। इसके बाद ये देखिए हमारा सिस्टम डेस्कटॉप ही आ गया है। विंडोज़ हमारी कंप्लीट होके आ गई है और अब हमने इसके ऊपर करनी है सॉफ्टवेयर और विंडोज़ की सेटिंग। विंडोज़ मैंने 10 की है, तो विंडोज़ 10 आपने देखनी है कि मैंने कौन सा वर्जन इसके ऊपर इंस्टॉल किया है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अपने या तो आप कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे यहाँ पे, या आप सिंपल यहाँ पे आने के बाद विंडोज़ के बटन के ऊपर आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। थोड़ा सा ओपन हो रहा टाइम। यहाँ पे जब आना है अपने सिस्टम देखना है कि कौन सी विंडोज़ है और कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, तो आपने सिस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अबाउट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे बता देगा कि विंडोज़ 10 प्रोफेशनल है और वर्जन इसका 1903 है और इंस्टॉल डेट आज की जो बता रहा है वो, और जो भी इसका बुल्ड है वो बता दिया है। सिस्टम की हमने चेक करना है कि ये Core i3 है सिस्टम हमारा, ये हमारा इंटेल Core i5 है और इसकी ये 3rd जनरेशन है सिस्टम के ऊपर। 64 बिट हमने विंडो इंस्टॉल की है। इसके ऊपर हमने अब करने हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले मैं विंडोज़ की कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ अपने कंट्रोल पैनल में आना है। विंडो इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके पास डेस्कटॉप आइकन ना शो हो, तब भी आप कोशिश करें कि अपना यहाँ पे आने के बाद आपने सेटिंग बटन पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने विंडोज़ 8, 8.1 और 10 के लिए सेम सेटिंग है, पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने थीम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो आपने इसको आइकन शो करेंगे उसको अप्लाई कर देना है। चेक करने के बाद और ओके कर देना है। डेस्कटॉप के ऊपर आपकी वही आइकन जो है शो हो जाएंगी। इसके बाद हमने कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ पे ऑटो प्ले की ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको ऊपर वाला यहाँ पे यूज़ ऑटो प्ले, इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ पे टेक नो एक्शन में क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद कुछ आप फाइल एक्सप्लोर की ऑप्शन पे क्लिक करें, व्यू में आएँ, यहाँ पे शो फाइल करें और हाइड एम्प्टी और हाइड एक्सटेंशन दोनों को अनचेक करें और अप्लाई कर दें और ओके कर दें। और इसके बाद कोई और ज़्यादा सेटिंग इतनी नहीं है, लेकिन इसके साथ इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सिस्टम एंड मेंटेनेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चेंज सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस पे क्लिक करने के बाद आपने इनको सबको अनचेक कर देना है। यहाँ पे भी यहाँ पे अनचेक करने के बाद ओके कर देंगे। इसके बाद नीचे चेंज यूज़ अकाउंट कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपके नीचे ही है, इसको बाद ओके कर देना है। इसके बाद हमने 2 यूज़र इस पे ऊपर बनानी है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, माई कंप्यूटर राइट क्लिक करने के बाद मैनेज में मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपने लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है, यूज़र्स पे क्लिक करना है और एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है या आप डबल क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने अकाउंट डिसेबल होगा, इसको अनचेक करेंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम पासवर्ड लगा देंगे, जो हम अपने सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड लगा देंगे। सेम पासवर्ड लगाएंगे और ओके कर देंगे। ओके, हमारा यूज़र ये है। इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे, मेंबर ऑफ चेक करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटर हमने इसको भी दिया हुआ है, राइट्स हमने यूज़र को भी एडमिनिस्ट्रेटर के दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर को तेज़ी से इंस्टॉल करूँगा, को थोड़ा सा पास करने के बाद आप वीडियो को देख सकेंगे जो भी सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। वीडियोज़ में तेज़ ज़रा सॉफ्टवेयर मैं ज़रा तेज़ी से इंस्टॉल करूँगा। आपने सिंपल से मैंने क्या किया है, पहले USB ओपन किया है। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे सारे सभी सॉफ्टवेयर हैं। मैंने यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास सबसे पहले मैंने IBM करना है, इसके IDM करना है और ये इसका सेटअप है। इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। आप देख लीजिएगा, मैं बोलूँगा नहीं, आपने सिर्फ देखना है।
ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आया तो इसके साथ ये क्रैक है 64 बिट, ये क्रैक आपने डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया। इसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट कर देंगे। आपने क्रैक प्ले किया है तो इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। क्रैक हमारा हो गया है। बाद हम यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं। क्रोम भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, वेबसाइट का लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, और वेबसाइट का मैंने लिंक आपको बता भी दिया है। इसके बाद इसको क्रोम हमारा इंस्टॉल हो रहा है। साथ ही हम यहाँ पे जो हमारा अडोब रीडर है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। सेटअप जो हमारा अडोब रीडर का ये इसको ओके करेंगे। क्रोम हमारा बैक साइड पे इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। हमारा ये अडोब रीडर इंस्टॉल हो रहा है। साथ हम कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। अडोब रीडर के साथ आपका इन पेज इंस्टॉल नहीं होगा, ना ही आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है 10 या कोई भी आपका माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल नहीं होगा जब तक अडोब रीडर ना हो जाए। हम इसके बाद क्या करते हैं, VLC इंस्टॉल कर लेते हैं। VLC मीडिया प्लेयर ओके करेंगे, नेक्स्ट। ये सभी सॉफ्टवेयर मैंने जो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा 1337 वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं सभी सॉफ्टवेयर, आप भी वहीं से डाउनलोड कर ली। हमारा ये इंस्टॉल है विनसिप, हमने इंस्टॉल पहले किया हुआ है, उसके रीज़न के मुझे बैंडीकैम के लिए ज़रूरत थी। नहीं तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके विंडोज़ का रिक्वायरमेंट हो आपने इंस्टॉल करना है सिंपल, और यहाँ पे इसको यहाँ पे देखें इंस्टॉल हो गया और ओके करेंगे। छोटा सा सॉफ्टवेयर है विनजिप, आपकी फ़ाइल को पासवर्ड लगाने के लिए, आपके सॉफ्टवेयर आपके फ़ोल्डर को पासवर्ड लगाने के लिए। जिप हमारा इंस्टॉल हो गया है। विंडोज़ 10 के अंदर बिल्ट इन फ्लैश प्लेयर होता है, मैंने शेयर इट इंस्टॉल करना है। शेयर इट के ऊपर भी मैंने डबल क्लिक किया है, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपने मोबाइल के ऊपर से कोई डाटा लेना हो, इसको मैंने फिनिश कर दिया। हमारा जो है VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल हो गया है। हमारा ये शेयर इट है, आपने ऊपर नाम देख लेना है, मैं जिसको भी नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। हमारा शेयर इट भी इंस्टॉल हो गया है। और इसके बाद हमारे पास है USB डिस्क सिक्योरिटी, ये हमारा इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको बंद कर देंगे, इसको भी फिनिश कर देंगे। इसके बाद USB डिस्क सिक्योरिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक और सेटअप के आएंगे, सेटअप को हम रन करेंगे और साथ ही हम बैक आने के बाद क्रैक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। USB डिस्क सिक्योरिटी भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे यह 6.0 है। आपके पास लेटेस्ट कोई अगर वहाँ पे वेबसाइट पे हो तो आप लेटेस्ट भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे स्किप करेंगे तो आपका जो है शेयर इट भी इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आपका USB डिस्क सिक्योरिटी आएगा, यहाँ से आपने इसको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आपने क्रैक को कॉपी किया होगा, आपने आप प्रोग्राम फाइल 86 यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके ये देखें USB डिस्क सिक्योरिटी आपका इंस्टॉल है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। अगर यहाँ पे आप कॉपी को यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको रिप्लेस की ऑप्शन जो है रिप्लेस नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यू आपकी ऑप्शन नहीं आएगी। कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करने के बाद इसको प्ले कर देंगे। हमारा क्रोम इंस्टॉल हो गया और सारा हमारा यहाँ पे USB डिस्क सिक्योरिटी भी इंस्टॉल हो गया है। अभी हमने डाउनलोड करना है IBM SPSS, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास वही वेबसाइट है 1337, ठीक है। x.st आपने लिखने के बाद ये आप नोट कर लें, इसको बाद एंटर कर देना है आपने। जैसे एंटर करेंगे आपके पास ये इंटरफेस जो है सामने आएगा बिल्कुल इस वेबसाइट का। यहाँ पे जो आपने सॉफ्टवेयर है उसके कंप्लीट स्पेलिंग आपने गूगल से आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिख लेना है IBM SPSS। यहाँ पे देखें ये 25, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे और इसके अंदर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है और सर्च बार पे मैंने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे इसको आपने क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पूरा उसने बता दिया है, साथ क्रैक भी है, रीडमी भी है और ये 700 MB का सॉफ्टवेयर है और इसको आपने डाउनलोड करना है। इसके अंदर मैं बैक आ रहा हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे आपका जो आपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है वो आपके सामने आ गया, 64 बिट है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे पूरी डिटेल वो बता रहा है कि इतने लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे सारा इसका जो भी टोटल साइज़ है। इसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है मैग्नेट डाउनलोड पे ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके पास ओपन टॉर्च यहाँ पे देखें आ जाएगा। आपके पास जो भी टोरेंट इंस्टॉल होगा, यूटोरेंट
या BitTorrent या ओपन टॉर्च। मैंने टॉर्च ब्राउज़र इंस्टॉल किया है, उसी के अंदर ये ओपन टॉर्च पे क्लिक कर देंगे और इसको हमने ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और साथ आपको गाइडलाइन भी दे देते हैं कि किस तरह इसको डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड हमारा सॉफ्टवेयर हो रहा है, किस तरह इंस्टॉल करना है। इसी के साथ अगर आपके पास एंड नोट नहीं है तो एंड नोट भी आपने इसी तरह डाउनलोड कर लेना है। कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर जो आपके पास नहीं है आपने डाउनलोड करना है, आप यहाँ से आसानी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट का आप देख लें, नेम इसका सिंपल से है 1337x.st। इसके साथ आपने लगाने के बाद एंटर कर लेना है। यहाँ से हर तरह की आपको वेबसाइट के इस वेबसाइट के ऊपर आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर आसानी मिल जाएगा। इसके साथ आपको मूवीज़ भी हैं, गेम्स भी हैं, और आपको जो आपको रिक्वायरमेंट हो आपके वर्क के हिसाब से आप यहाँ से अदर सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अडोब रीडर इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास और सॉफ्टवेयर कौन से रह गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने इंटरनेट डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर ली है अपनी इंटरनेट केबल के थ्रू। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि या तो मैं 1 बाय 1 ड्राइवर इंस्टॉल करूँ, या आप देखिए मैंने विंडोज़ और P का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का ड्राइवर शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर ड्राइवर्स भी सभी इंस्टॉल करने हैं। मैंने सिंपल क्या करना है, आपने विंडोज़ के बटन भी प्रेस करना है, सेटिंग पे आना है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो आपने सिंपल विंडोज़ और सेटिंग के बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे विंडोज़ एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देंगे और आपने चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये हमारी विंडोज़ अपडेट होना शुरू हो जाएगी और सभी ड्राइवर्स भी हमारे अपडेट हो जाएंगे। साथ ही हमारा यहाँ पे जो एंटीवायरस है, जो विंडोज़ डिफाइंडर है, ये भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये हमने USB डिस्क वगैरह भी कर लिया है, विनजिप कर लिया है, और इसके बाद हम ऑफिस 10 इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करना है और MS ऑफिस का जो सेटअप है इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इसके बाद हम InPage इंस्टॉल करेंगे जो कि उर्दू के सॉफ्टवेयर है। InPage 2013 है। इसका सेटअप यहाँ पे आपने ढूंढ लेना है। आपने S प्रेस करेंगे तो आपका सेटअप यहाँ पे आ जाएगा। साथ आपको बता भी रहा है ये 20 MB का सेटअप है। इसको डबल क्लिक करने के बाद इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और डाउनलोड भी करना। InPage आपका जब ओपन करना है तो InPage की भी मैं थोड़ी सी आपको सेटिंग बता देता हूँ। अक्सर क्या होता है कि InPage इंस्टॉल करने के बाद आप कुछ भी टाइप करते हैं तो आपकी जो InPage है वो कुछ और लैंग्वेज यहाँ पे लिखता है। यहाँ पे InPage को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको मैंने एक्सेप्ट किया है और कंटिन्यू कर दिया है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया है। InPage को ये छोटी सी फाइल है, इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे InPage को ओपन करेंगे, ओके करेंगे, ओके। ये स्टार्टिंग पे कुछ इसके दो होते हैं एरर जिनको ओके करना पड़ता है। ये देखिए InPage मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे अब मैंने कंट्रोल N किया है और न्यू फाइल एक बना ली है। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। यहाँ पे मैंने देखिए अपना नाम लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ और वो लिख रहा है। ठीक है, मेरा नाम शाहिद है। तो मैंने क्या करना है, एडिट पे आना है, यहाँ पे प्रेफरेंस पे आना है और कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने जो है फॉन्टिंग आपका कीबोर्ड है ये आपने क्लिक करना है और ओके कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए आप जो लिखेंगे आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही लिखेगा। मैंने जो अपना नाम लिखा है मेरा नाम बिल्कुल ठीक लिख दिया है इसने। जो भी आप इसको करेंगे आपके के साथ आपका खे है, अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो खे है और ख़ाली के प्रेस करें तो काफ है। तो ये आप InPage को आप सीख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। हमारा ऑफिस इंस्टॉल हो रहा है। हम दूसरे कोई सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि हमारे कोई और सॉफ्टवेयर तो नहीं रह गए। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है और USB डिस्क OT पे आते हैं, और सॉरी USB को ओपन करने के बाद सॉफ्टवेयर पे मैं देख लेता हूँ कोई और हमारा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं देख लेते हैं। मोज़िला कर लेते हैं हम यहाँ पे, फायरफॉक्स मोज़िला जो कि ब्राउज़र है। इसको डबल क्लिक करने के बाद मैंने इंस्टॉल किया है और इसके बाद यहाँ पे और कोई सॉफ्टवेयर देख लेते हैं जो हमें यहाँ पे रिक्वायर हों इस सिस्टम के ऊपर। बाद में यहाँ पे मैंने क्रिस्टल रिपोर्ट और डिजिटल पर्सोना जो कि हमारा थंब स्कैनर का सॉफ्टवेयर है मैं बाद में इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे हमारा है यहाँ पे फायरफॉक्स इंस्टॉल हो रहा है। इसको मैंने सिंपल नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया। इसके साथ एक अपडेट फाइल भी होगी, वो भी हमने डाउनलोड करके दोबारा इसको अपडेट करना है क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी पुराना मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है।
तो इसकी न्यू एक्सी मैंने डाउनलोड नहीं की। मैंने सिंपल क्या करता हूँ कि हर बार इसको अपडेट कर लेता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आपने इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। आपका जो फायरफॉक्स है इसको खुद ही ओपन होगा। यहाँ पे इसको स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं यहाँ से और यस पे क्लिक कर देंगे, ओके प्रेस कर दें। यहाँ पे इसके देखें न्यू एक्जी उसकी फ़ौरन आ जाएगी। आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसको क्लिक कर दें, आपकी एक्जी फाइल सेव करेंगे इसको और यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। जितनी आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी इंटरनेट की, उतना ही आपकी फ़ाइलें हर तरह की डाउनलोड होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस पर शो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक कर दें। ये हमारा यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन हो गया डाउनलोड का। इसके राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दें या सिंपल भी क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। अब ये खुद ही जो है अपडेट होने के बाद जो हमारा यहाँ पे है फायरफॉक्स, ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है, मैंने पासवर्ड आपको लगाना बता देता हूँ। अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर पासवर्ड लगाना हो, किसी के भी यूज़र के ऊपर न्यू यूज़र बनाना हो, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करने के बाद मैनेज में आना है। आपके पास मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट, यहाँ पे आपने लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स पे क्लिक कर देना है और यूज़र्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने जिस यूज़र को पासवर्ड लगाना है डेली डिस्पैच के ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड आपने लगाना है 123 मैंने 123 पासवर्ड सिंपल रखा है और मैंने ओके कर दिया है, ओके कर दिए। आप कुछ और पासवर्ड भी रखना चाहिए तो रख सकते हैं। अगर ख़त्म करना हो तो ख़त्म करने का भी पासवर्ड आपका इसी तरह बहुत ज़्यादा आसान है। हमारा ये अपडेट होके आ गया है फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स। अब मिसाल के तौर पे हमने ये देखें, मैंने विंडोज़ L प्रेस किया, हमारा सिस्टम लॉक हो गया है। अब यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे अपने सिस्टम का 123 और एंटर कर देंगे। और अगर आपने पासवर्ड ख़त्म करना हो अपने सिस्टम का तो आपने सिंपल यहीं पे राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे आना है। जिस भी यूज़र का पासवर्ड ख़त्म करना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर का चाहे आपने यूज़र का, तो राइट क्लिक करने के बाद मैनेज में आएंगे और यहाँ पे लोकल यूज़र एंड यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपने राइट क्लिक करना है। ये देखें वेब इंस्टॉल हो रहे हैं इसलिए ये ब्लिंक की है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो अब आपका पासवर्ड जो है ख़त्म हो गया है। पासवर्ड लगाना हो तो आपने प्रोसीड पे सेट पासवर्ड, प्रोसीड पे क्लिक, यहाँ पे पासवर्ड, सेम पासवर्ड और ओके। ख़त्म करना हो तो सिंपल यहाँ पे ओके कर दें और आपका पासवर्ड जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास यहीं पे राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये हमारी C ड्राइव है और USB को इसने D नाम दिया है और हमारी ये E ड्राइव है और यहाँ पे ये F ड्राइव है। आपने अपने ड्राइव के नेम्स में चेंज करने हैं तो वो भी आपने सिंपल राइट क्लिक करने के बाद मैनेज में आना है और डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन को मैं थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आप देखें तो आपकी C है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, चेंज ड्राइव लेटर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, यस कर दें। आपका डाटा रिमूव कोई नहीं होगा इसके अंदर। आप इसी तरह अपने CD रोम का जो है यहाँ पे भी इसको रिमूव कर दें, यस कर दें। ये नेम आ गया। इसके बाद ये हमारी USB ड्राइव है, इस पर राइट क्लिक करने के बाद चेंज ड्राइव लेटर और यहाँ पे ऐड करेंगे और ये हमारी E ड्राइव है, लेकिन हमने अपनी USB को अभी नहीं देना नेम, हम अपने DVD रोम को नेम देंगे। चेंज ड्राइव लेटर ऐड और E ड्राइव नेम दे देंगे। इसके बाद ये हमारी USB है, इसको भी हम नेम यहाँ पे दे देंगे, F नेम आ गया इसका। ये मैं बंद कर रहा हूँ और ऑफिस हमारा भी इंस्टॉल हो रहा है। इसके साथ यहाँ पे माई कंप्यूटर पे माई कंप्यूटर क्लिक करने के बाद देखें तो अब सीक्वेंस बिल्कुल बराबर हो गया, C, D और F। यहाँ पे आपके पास व्यू के अंदर आपको ऑप्शन के अंदर चेंज फोल्डर पे क्लिक करें तो आपको फोल्डर ऑप्शन मिल जाती है। साथ ही व्यू के अंदर आपके पास यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे अपनी USB पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने व्यू पे आया और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास प्रीव्यू, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फोल्डर हम ओपन करते हैं और इसके साथ इसकी डिटेल वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं। किसी भी चीज़ के यहाँ पे साथ डिटेल इसकी शो हो जाएगी। अगर इसी को बंद करना चाहें, जो कि अक्सर क्या होता है कि बंद करना किसी को नहीं आता, आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे डिटेल करेंगे तो डिटेल आ जाएगी, डिटेल पे दोबारा प्रेस करें तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। विंडोज़ हमारी अपडेट हो रही है, एंटीवायरस ये हमारा हो रहा है अपडेट।
क्या माइक्रोसॉफ्ट हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा। यूएसबी डिस्क सिक्योरिटी हमने कर लिया है, इन पेज भी हमने कर लिया है। यूएसबी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फोल्डर्स पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये तकरीबन हमने सभी सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल अपने कर लिए हैं। तो जो सेटिंग है वो भी अप्लाई कर दी है विंडोज़ की इसके ऊपर। यहाँ पे और कोई सेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे एक और ड्राइवर्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इसके बाद जब क्रिस्टल, ये हमारा क्या आप देखेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 2010 इंस्टॉल हो गया। इसको मैं बंद करूंगा यहाँ पे। इसके बाद मैंने एंटीवायरस जो हमारा इसको मैंने राइट डबल क्लिक किया है। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैंने डिसेबल करना है, ठीक है। वायरस एंड थ्रेड्स पे प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ। मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये रियल टाइम प्रोटेक्शन को मैंने ऑफ कर दिया है। और अब मैंने क्या करना है कि अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैंने रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पे क्लिक किया है। ये हमारा KMS एक्टिवेटेड है। हम पहले फाइल देखते हैं हमारे पास ओपन है। यहाँ पे हमारे पास फाइल ओपन है। अगर ना हो तो आप सिंपल इस पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू KMS एक्टिवेटेड पे क्लिक कर देंगे। आपके पास WinZip इंस्टॉल होना जरूरी है इसके लिए। इसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ पे आप क्लिक करें और आप मिनी KMS पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्टिवेशन ऑफिस 2010 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने 2 प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑप्शन 1 2 3, आप 2 प्रेस कर दें, अलाउ कर दें। ये आपका जो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 क्रैक हो रहा है। यहाँ पे देखें एक्टिवेशन सक्सेसफुली हो गई है। अटेम्प्ट ओके, इसको प्रेस यानी कि एग्जिट और इसको बंद कर दें। अब यहाँ पे मैं विनवर्ड ठीक है लिखेंगे। हम अपना ऑफिस ओपन करके देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो ऑफिस है रजिस्टर्ड हो गया है। अब यहाँ पे इसको नो कर देंगे, ठीक है। डोंट मेक चेंज, ओके। फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप हेल्प पे आए तो आप देखें कि आपकी प्रोडक्ट एक्टिवेट है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप विंडोज R बटन प्रेस करने के बाद DXDIAG प्रेस करें, एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर आपको कंप्लीट आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन उसने बता दी है। HP Pro है 3330 MT, रैम इसकी 4GB है और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे बता देता है आपको। अगर आप इसको सेव ऑल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे ही इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एग्जिट कर देता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे एक फाइल जो हमारी सेव हो गई है। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके कंप्लीट सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको उसने दे दी है, जो चीज़ें इस पर इंस्टॉल्ड हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास अगर आप विंडोज़ R बटन प्रेस करें, CMD कमांड ओपन करें, आप सिस्टम इन्फो पे क्लिक करें। यहाँ पे सिस्टम इन्फो लिखने के बाद एंटर करें, तब भी आपको आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपकी विंडोज़ कब इंस्टॉल हुई है। यहाँ पे आगे इनके बाद आपने ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ओरिजिनल इंस्टॉल डेट आ रही है 18 जुलाई 2020 की, ठीक है। आज ही मैंने विंडोज़ की है। टाइम वो बता रहा है तो टाइम अभी गलत है, यहाँ पे AM बता रहा है लेकिन PM पे मैंने की है। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद हमने करनी है इसके ऊपर क्रिस्टल रिपोर्ट, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जिसके ऊपर हमने एक थंब स्कैनर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है और यूनिवर्सिटी के कुछ अपने सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा और 64 बिट पहले क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे इसको। 64 क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल हो गई है। इसको बंद करने के लिए अब 32 बिट भी साथ इंस्टॉल कर लेंगे। उसके रीज़न यही है कि कुछ सॉफ्टवेयर 64 बिट के अंदर कंपैटिबल हैं और कुछ जो है 32 बिट के साथ हैं। इसको भी एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। 32 बिट जब इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपको इग्नोर करना है जो भी आपका एरर आएगा। अगर आप किसी भी जगह पे कोई क्रिस्टल रिपोर्ट आपको ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे देखें तो SAP क्रिस्टल रिपोर्ट रन टाइम इंजन फॉर नेट फ्रेमवर्क 32 बिट इसका नेम है। यहाँ पे उसके साथ बता रहा है आपको। ये इंस्टॉल होने के बाद हम थंब स्कैनर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद हमने इंस्टॉल करना है अपना EndNote और SPSS। तब हमारा ये कंप्लीट एक सिस्टम जो है हो जाएगा, जो कि इसके ऊपर रिसर्च भी अगर कोई करते हैं, रिसर्च के हिसाब से कोई पेपर वगैरह बनाना हो तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट मांगा है तो आप इसको रीस्टार्ट कर दें। सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होके आ गया है। अब मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल करना है
डिजिटल पर्सोना। यूएसपी को मैं दोबारा ओपन करूँगा यहाँ पे, और जो जहाँ पे डिजिटल पर्सोना सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ड्राइवर के नाम से, इसको मैंने क्लिक किया है और इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये थंब स्कैनर का सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी अटेंडेंस और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टॉल है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो तब तक देखते हैं कि हमारी विंडोज़ भी साथ इसको अपडेट पे जो लगाया हुआ है हमने वो कितने % हो गई है। ये काफ़ी हो गई है, कुछ हो रही है, ये भी होने देते हैं। इसके बाद इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे भी रिस्टार्ट मांग रहा है, हम इसको नो कर देंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर एंड नोट जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड नोट से पहले मैं इसके ऊपर करूँगा इंस्टॉल IBM SPSS। मैंने USB दूसरी लगाई है। आपने देखा है कि USB के नेम्स ऑटोमेटिक चेंज है, वही है जो हमारे जो ड्राइव्स के नेम हमने चेंज कर लिए थे। अब कोई भी डिवाइस हम अदर लगाते हैं तो खुद ही उसका जो नेम है चेंज होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। F ड्राइव पे क्लिक करेंगे। हमारा ये IBM है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर ही। इस सिस्टम के ऊपर IBM इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर इनको ज़रूरत पड़े सिस्टम के ऊपर तो ये IBM को इंस्टॉल करके यहाँ पे कुछ भी अपना वर्क जो कॉपी और पेस्ट किया है। ये तकरीबन मैंने जो वेबसाइट से डाउनलोड किया आपके सामने ही, ये कोई 700 MB के करीब सॉफ्टवेयर है। तो इसको मैंने राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया मैंने। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है। अभी देखते हैं हमारा ग्राफिक का ड्राइवर हुआ है इंस्टॉल के नहीं। विंडो P में प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे हमारा ग्राफिक का जो ड्राइवर है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। उसने बता दिया कि PC स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट या एक्सटेंड। ये हमने विंडोज़ अपडेट ही करके इंस्टॉल किए हैं सभी ड्राइवर इसके ऊपर। आपने देखा है कि और भी जितने ड्राइवर इसके ऊपर रिक्वायर थी वो ऑटोमेटिकली विंडो अपडेट ने उठा लिए हैं, वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो गए। IBM को क्लिक करेंगे फ़ोल्डर को। इसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास ये क्रैक का फ़ोल्डर है। ये हमारे पास क्रैक की फ़ाइल है। इसको इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ स्टेटस कुछ बताया हो किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल ऐप, कॉपी एंड रिप्लेस, यहाँ पे देख लें कॉपी एंड रिप्लेस रन ऐप करनी है उसके बाद। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे कॉपी एंड रिप्लेस कहाँ पे बताया हुआ है, ये नहीं सिर्फ इसने बताया है। दोबारा बंद करके दोबारा क्रैक में देखते हैं, यहाँ पे कुछ इसने बताया हो। यहाँ पे भी कॉपी एंड रिप्लेस ही बताया है। तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे इसको रन करते हैं SPSS को, स्टैटिस्टिक को। ये रिसर्च के रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट, यस ही रहने देंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है, फिर एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट, एक्सेप्ट और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख लें वो आपको पूछ रहा है किसी और ड्राइव में आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमने C में ही करना है। नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। इसके साथ यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन भी इंस्टॉल होने देनी है, आपने इसको बंद नहीं करना। ठीक है, अगर बंद कर देंगे तो ये आपका जो है सॉफ्टवेयर सही तरह से काम नहीं करेगा। एक वीडियो का मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ में वीडियो के एंड के ऊपर वो वीडियो का थंबनेल भी लगा दूँगा। उस वीडियो के अंदर आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का वायरस हो तो आप आसानी रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद उसके अंदर एक ऑप्शन होगी SFC के नाम से, जो कि कमांड के अंदर आप लगाएंगे, कमांड प्रमोट के अंदर। तो वो ऑप्शन के थ्रू भी आपको, अगर आपके सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू है, कोई ड्राइवर्स का आपको नहीं, अगर आप उस CMD कमांड के थ्रू उस ऑप्शन को अप्लाई कर देंगे, वो आपकी ऑप्शन जो है 15-20 मिनट आधा घंटा लेगी। लेकिन आपके कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जो मिस होंगे, वो खुद ही विंडोज़ के रिलेटेड उठा के आपको इंस्टॉल कर देगी। वो भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बता दिया। वो वायरस के लिए भी है और साथ आपकी जो है आपके सिस्टम के ड्राइवर्स के लिए भी है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद मैंने क्रैक की फ़ाइल को यहाँ पे देखें, ये हमारी फ़ाइल है। ठीक है, और यहाँ पे ये फ़ाइल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ऑप्शन पूछ रहा है। इसको हम अगर यहाँ पे एम्बेड कोड हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसको यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है लाइसेंस मैनेजमेंट नेम IP एड्रेस, यहाँ पे इसको बैक आ जाते हैं और नेक्स्ट करते हैं। एंटर कोड पूछ रहा है,
हमारे पास कोड यहाँ पे इसने दिया है, हमें कोड मेरा ख्याल नहीं हमारे पास कोई भी आया। अपलोड नहीं, कोड नहीं कोई भी आया। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से बंद, ठीक है। एंटर एडिशनल कोड, इसको यहाँ से कैंसिल कर दें और बंद कर दें। हमने अब सिर्फ क्रैक जो है कॉपी करना है, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे आने के बाद प्रोग्राम फाइल यहाँ पे नहीं है आपके पास, प्रोग्राम डाटा नहीं, सॉरी, प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करेंगे 86 नहीं, सिंपल प्रोग्राम फाइल के ऊपर। यहाँ पे IBM का फ़ोल्डर, SPSS स्टैटिस्टिक का फ़ोल्डर, इसके 25 का अंदर इसके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, कंटिन्यू। तो ये फ़ाइल हमारी रिप्लेस होगी। अब मैं यहाँ पे IBM को दोबारा ओपन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आएंगे और सबसे ऊपर वाले IBM पे क्लिक कर देंगे। IBM हमारा ओपन हो रहा है। आपको पता है कि थोड़ा ये सॉफ्टवेयर हैवी है, तो इसके लिए आपको 4 GB रैम कम से कम रिक्वायर्ड है। अगर कम रैम होगी तो आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो चलेगा। IBM हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद मैं IBM को कर रहा हूँ यहाँ पे ओपन करने के बाद देखते हैं कि ये रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने क्रैक कर दिया था। क्रैक के बाद अगर उसने सोर्स तो दिया है, हमने डाउनलोड किया है वेब से, ये देखिए अभी क्रैक नहीं हुआ। यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमें, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंटर कोड पूछ रहा है हमारे पास कोड तो अभी कोई नहीं है, तो लेकिन हम इसको कोड जो है गूगल से देखते हैं सर्च करके, कोई अगर कोड हमें मिल जाए तो यहाँ पे हमने वही लिखेंगे जो हमने डाउनलोड किया है, IBM SPSS 25, ठीक है। इसका लाइसेंस कोड फ्री, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 2-3 जो है टैब हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने टैब आपके सामने कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैंने टैब कुछ ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास किसी ने कोई यहाँ पे कोड वगैरह दिया हो, जैसे कि ये एक कोड है, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हैश भी साथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस कोड को इसके अंदर लगाने के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट करते हैं। रॉन्ग कह रहा है, इसके साथ हैश को ख़त्म करके देखते हैं, अभी भी इनवैलिड कह रहे हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसने कुछ बताया हो, ये शायद ऊपर तक कोड ना हो। यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद या इसको कॉपी करने के बाद ही पता लगेगा। अगर मैं पूरा कोड भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+V, नेक्स्ट, सक्सेसफुली हो गया हमारा कोड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वही सिंपल सा कोड था। 1 सेकंड में हमने इसको डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद वो कोड लगाया है, तो वो हमारा कोड जो है इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्या थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ता है। इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ये कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं अपने ही फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ही यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ की, और यहाँ पे पेस्ट। इसके अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर और बनाते हैं टेम्प का, IBM SPSS 25 की लिख लेते हैं इस फाइल का नाम। इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। इसको भी हम कर लेते हैं ऐड आर्किव, कि ये डिलीट ना हो सके। IBM हमारा जो है एक्टिवेट हो गया था। अब इसके बाद हमने करना है एंड नोट हमने क्लिक करना है। यहाँ पे एंड नोट पे आएंगे, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है एंड नोट, इसको भी हमने सिंपल क्या करना है, डबल क्लिक से रन कर देना है। ये भी छोटा सा सॉफ्टवेयर है, रिसर्च के रिलेटेड ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच हो जाता है। इसको आपने यहाँ पे आई वुड लाइक 30 डेज़ ट्रायल वर्जन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, और इसको हमने क्रैक कर लेना है। यहाँ पे ये इसका क्रैक पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद क्रैक को हमने कॉपी करना है, प्रोग्राम फाइल में आएंगे, एंड नोट, और यहीं पे इसको पेस्ट कर देंगे, क्रैक को रिप्लेस कर देंगे, कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। अब हम अपना ऑफिस जो है यहाँ पे ओपन करके देखते हैं कि इसके साथ ये मर्ज हुआ है कि नहीं। विनवर्ड मैंने लिखा है
और कमांड के थ्रू मैंने ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मर्ज हो गया, ऊपर ये आपके पास EndNote X7 की ऑप्शन आ गई है। हमारा ये कंप्लीट रेडी है, जिसके ऊपर हमने यूनिवर्सिटी के कंप्लीट अपने सॉफ्टवेयर और इसके बाद हमने जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं हमने वो भी इंस्टॉल कर लिए हैं। MS ऑफिस, Adobe Reader, IBM, SPSS, EndNote और इसके बाद एंटीवायरस को भी अपडेट कर लिया है। इसके साथ हमने कंप्लीट अपना एक जो सिस्टम है विंडोज़ 10 के साथ रेडी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसका हमने विंडोज़ का इमेज बनाना है। इमेज बनाने के भी बहुत ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है कि आपने सिंपल अपने कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास बैकअप एंड रीस्टोर की ऑप्शन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम का बैकअप लाजमी बना लें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत के साथ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद एक कंप्लीट एक अपना जो है कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया होता है, लेकिन जब विंडो क्रैश होती है तो आपकी हर एक चीज़ जो है रिमूव हो जाती है। फिर आपको वन बाई वन आपको इंस्टॉल करना पड़ती है, वो मुश्किल है। हमारी डी ड्राइव के अंदर उसने लोकेशन बता दी है। इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और स्टार्ट बैकअप पे क्लिक कर देंगे। हमारा विंडोज़ का इमेज बनना शुरू हो जाएगा और विंडोज़ इमेज लाजमी बना लिया करें। नेक्स्ट अगर आपको विंडोज़ की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैंने आपको बताया कि विंडोज़ से बूट होने के बाद आपको नीचे ऑप्शन थी रिपेयर योर विंडो की, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करें एक ऑप्शन आती है, उसके ऊपर लिखा होता है ट्रबल शूट की ऑप्शन। ट्रबल शूट पे क्लिक करें तो आपको लिखा होगा विंडोज़ इमेज रिकवरी। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपकी विंडोज़ का रिकवरी का जो सोर्स है वो किस जगह पड़ा हुआ है। आप ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद अपनी जिस ड्राइव के अंदर आपने विंडोज़ इमेज बनाया होगा, जैसे कि हम डी ड्राइव के अंदर बना रहे हैं, उस सोर्स पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो सोर्स है उसके ऊपर रन हो जाएगा और हमारी जो विंडोज़ है और कंप्लीट सॉफ्टवेयर हैं वो 10 से 20 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट हमारा सिस्टम रेडी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा विंडोज़ का इमेज जो है क्रिएट होके आ गया है। इसका यहाँ पे बता रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम रिपेयर डिस्क। अगर आप रिपेयर डिस्क बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे CD-ROM के अंदर एक डिस्क डालेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे रिपेयर डिस्क आपकी बन जाएगी। नहीं तो इसको नो कर दें और इसको क्लोज़ कर दें। आप अपने विंडोज़ की USB से बूट करने के बाद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने डी ड्राइव के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विंडोज़ बैकअप का यहाँ से एक फ़ोल्डर बन गया विंडोज़ इमेज बैकअप के नाम से। तो ये आप लाजमी बना लिया करें अपने सिस्टम का बैकअप। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरी वीडियो थी जिसके अंदर विंडोज़ 10 को हमने कंप्लीट इंस्टॉल किया है और साथ इसकी सेटिंग और कुछ हमने की है और इसके साथ ही हमने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉल करना भी सीखे हैं। ये एक मेरी वीडियो थी जो विंडोज़ रिलेटेड के थी और मैंने ये वीडियो बनाई है अपने दोस्त अहमद भाई के लिए, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कुछ भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो वो आप देखें अहमद भाई, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और दुआओं में तमाम बहन भाई याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम बहन भाइयों को अल्लाह पाक खुश रखें, खैर आबाद रखें और आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनको आसानियाँ में तब्दील फरमाएँ और आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो में देखने के बाद कमेंट में लाजमी बताइएगा, जो मिस्टेक होगी वीडियो में वो माफ़ कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।